बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं तमाम लोग? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। तो आज मेरा ये ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन पे 5वां लेक्चर है, और अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करेंगे तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो इससे पहले जो 5 वीडियोस हैं वो भी डिफरेंट वे से मैंने फार्मूले याद करने का आपको वे बताया है कि किस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज को याद कर सकते हैं। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज को याद कर लेंगे तो उसके बाद आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ठीक है जी, चले आज फिर हम एक नया ट्रिक लेके आपके लिए हाजिर हुआ हूँ मैं। और वो ट्रिक क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला याद करने के हवाले से ही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक शेप बनाई हुई है यहाँ पे। ये जो शेप है, इस शेप को आप सुपर हेक्सागन कहते हैं। सुपर हेक्सागन कहते हैं। सुपर हेक्सागन के जो है ना वो 6 कॉर्नर्स हैं। ठीक है जी, 6 कॉर्नर्स हैं। पहले कॉर्नर पे हम लिख लेते हैं जी, यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला कॉर्नर जी, इसको हम लिखते हैं जी टेंजेंट थीटा। दूसरे को हम साइन थीटा लिख देते हैं। तीसरे को हम कॉस थीटा लिख देते हैं। यानी ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने लिख दिए। ठीक है जी, हमने इस सीक्वेंस से लिखा, इस तरतीब से, इस रास्ते के मुताबिक लिख रहे हैं। पहले टेंजेंट थीटा, फिर साइन थीटा, फिर कॉस थीटा। अब इनके सामने इनके इनवर्स लिखेंगे, को रेशियो लिखेंगे। टेंजेंट थीटा की को रेशियो क्या होती है? कॉट थीटा, वो इसके सामने आ जाएगा। और साइन थीटा की को रेशियो क्या होती है? कोसेकेंट थीटा, वो हम इसके सामने लिख देंगे। और कॉस थीटा की को रेशियो क्या होती है? सीकेंट थीटा। ले ये हमारे 6 कॉर्नर थे। 6 कॉर्नर पे हमने क्या लिख दिया? हमने 6 के 6 कॉर्नर पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख दिए। ठीक है, अगर आपको ये शेप याद रहेगी तो फार्मूले याद करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है जी, पहला फार्मूला कैसे याद होगा? पहला फार्मूला होगा, इस तरफ से हमने स्टार्ट लेना है। टेंजेंट थीटा बराबर होगा हमारे पास, टेंजेंट थीटा किसके बराबर होगा? भाई हमने इस तरफ से रास्ता चूज किया है, तो इस रास्ते में जो पहले 2 आएंगे वो हमने डिवाइड करना है। पहले नंबर पे ये आ रहा है साइन थीटा, और इससे अगला नंबर क्या है? बटा कोस थीटा। ले जी, ये हमारे पास पहला फार्मूला याद हो गया जी। हमने इस तरफ से स्टार्ट लेना है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ये पहले लिखेंगे टेंजेंट थीटा, फिर ये नंबर डिवीजन बाय ये नंबर। ठीक है जी, ये हमारा पहला फार्मूला, ये पहली आइडेंटिटी हमें याद होगी। अब दूसरी आइडेंटिटी आपने याद करनी है तो उसका भी बहुत सिंपल वे है। मैंने कहा है कि आपको रास्ता, आपको मैंने बता दिया कि कौन सा रास्ता चूज करना है। तो अब हमारे पास साइन थीटा, इससे आगे साइन थीटा है। साइन थीटा से आगे 2 फंक्शन कौन से ट्रिग्नोमेट्री जी? पहले आता है कॉस थीटा, पहले कॉस थीटा आता है, उसके बाद कौन सा आता है? कॉट थीटा। डिवीजन में हम कॉट थीटा लिख देंगे। ले जी, ये हमारा दूसरा फार्मूला हो गया, दूसरी आइडेंटिटी हो गई। बिल्कुल इसी तरह अब हम तीसरा फार्मूला याद कर सकते हैं जी। हमारे पास कॉट थीटा क्या है? तीसरे नंबर पे हमारा कॉस थीटा आता है। तीसरे नंबर पे अगर हम मूव करते हैं तो हमारा कॉस थीटा आता है। तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा? कॉस थीटा बराबर होगा, क्योंकि इससे नेक्स्ट ये वाले 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो पहले ये आता है कॉट थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंट थीटा। ये लेंगे, ये हमारे 3 फार्मूले या 3 आइडेंटिटी हमने इस सुपर हेक्सागन की मदद से सॉल्व कर ली। ठीक है जी, बिल्कुल इसी तरह आप जब इस पे मूव करेंगे कॉट थीटा पे, तो कॉट थीटा किसके बराबर होगा? कॉट थीटा बराबर होगा, इससे नेक्स्ट क्या है? कोसेकेंट थीटा और डिवीजन बाय सेकेंट थीटा। ले जी, ये हमारे 4 फार्मूले। भी नेक्स्ट मूव करते जाना है, आपकी आइडेंटिटी बनती जाएगी। पहला वे तो ये है, आपको
जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद करने का। ठीक है जी, अब ये 4 आइडेंटिटीज याद हो गई। इसके बाद हम कोर रेशियो की पढ़ लेते हैं जी, वो कैसे होंगी। ये 4 फार्मूले हमने सुपर हेक्सागोन से ड्राइव कर लिए। अब नेक्स्ट हम ड्राइव कर लेते हैं जी। ठीक है जी, अब देखें जी, हम दरमियान में 1 लिख देते हैं यहां पे। ले, हमने सेंटर में 1 लिख दिया। अब साइन थीटा, अगर फॉर एग्जांपल हमने आइडेंटिटी पढ़नी है साइन थीटा की, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा के सामने क्या है, इसकी कोरेशियो कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा इक्वल टू किसके ले देनी है, 1 के, यानी ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इक्वल टू 1 लिख देते हैं। तो यहां से हमें कोसिकेंट की क्या वैल्यू आ जाएगी जी, कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी जी हमारे पास, कोसिकेंट इस तरफ मूव हो गया, ये या मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये डिवीजन में चला जाएगा। और हमारे पास ये देखिए जी आइडेंटिटी, एक नई आइडेंटिटी आ गई, यानी साइन थीटा की को रेशियो क्या है, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा के। बिल्कुल इसी तरह अब अगर हम cos थीटा पे मूव करते हैं, cos थीटा के सामने कौन सा है, सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई इक्वल टू किसके है, 1 के। और यहां से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा। ले जी, इस तरह हमें ये न्यू आइडेंटिटी आ गई। इससे पहले ये हमारी 5वीं आइडेंटिटी थी और ये 6ठी आइडेंटिटी हमें हासिल हो गई। ठीक है जी, ये हमने 6 आइडेंटिटी हासिल कर ली। आखिरी हमारे पास आइडेंटिटी रह गई है, वो हम किस तरह ड्राइव करेंगे। अगर हम यहां पे देखते हैं तो टेंजेंट थीटा है मल्टीप्लाई, इसके सामने क्या है, कॉट थीटा, इक्वल टू किसके लिखेंगे हम, 1 के, सेंटर वाले के। तो यहां से कोट थीटा क्या आ जाएगा, कोट थीटा बराबर, या ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। ले जी, अब हमारे पास ये 7वीं आइडेंटिटी आ गई, कोट थीटा बराबर है 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट थीटा। शुक्रिया जी तमाम दोस्तों का, अल्लाह हाफिज।